गोवा, जो कि भारत के साउथ ईस्ट में वाक़ एक ऐसी जगह है जहां पे हम चले जाएं तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। चारों तरफ हुस्न की परियां और खूबसूरत बीचेस। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसे आप किसी यूरोप कंट्री में आ गए हों। दोस्तों, गोवा की दिलचस्प खास बात यह है कि जो एक बार गोवा जाता है वो मान लो वहाँ से आने का मन ही नहीं बनाता है, उसका आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आपको गोवा में चारों तरफ खूबसूरत मॉडर्निज्म की झलक देखने को मिलेगी जो पूरे भारत की अय्याश तरीन स्टेट भी कहलाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको गोवा के बारे में ऐसी बातें और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे जो ना तो आपने कभी पहले सुना होगा और ना ही कभी आपने कभी देखा होगा। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लकी ज्ञानी बाबा में। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे मनोबल को बढ़ा दीजिए, साथ ही वीडियो पूरा देखें और गोवा का आनंद लें। दोस्तों, गोवा के अगर इतिहास की बात की जाए तो भारत देश ने जब अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की थी तो अपनी आज़ादी के साथ साथ गोवा की भी आज़ादी की बात की, लेकिन पुर्तगालियों ने भारत की इस बात को आधे हाथों नहीं लिया और भारत की बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर 19 दिसंबर 1961 को भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन विजय के साथ गोवा पर हमला किया, जिसके नतीजे में गोवा, दमन और डेविड जियो के हिंदुस्तान के इतिहास में शामिल कर लिया गया और यूं गोवा, दमन और डेविड जियन भारत के मर्जिन इतिहास में शामिल हो गए। और फिर 30 मई 1987 को मरकजी इलाका तस्कीन हुआ तो गोवा को भारत की 25वीं रियासत बना दिया गया। दोस्तों, गोवा 3702 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एरिया के हिसाब से ये वर्ल्ड में 29वें नंबर पे आता है और जो लोग गोवा के रहने वाले हैं दोस्तों, उन्हें गोवान कहा जाता है, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 14,57,723 है, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से 26वें नंबर पर आता है, जिसमें 65.5% लोग हिंदू धर्म के रहते हैं, 26.7% क्रिश्चियन धर्म के लोग और बाकी 6.8% लोग यहाँ मुस्लिम धर्म के हैं और बाकी 1% लोग सिख और बुद्ध धर्म के हैं। वैसे दोस्तों, अगर गोवा के इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात की जाए तो गोवा भारत देश की सबसे मॉडर्न स्टेट में से एक है, जहां आपको हर तरह मॉडर्निज्म की झलकियां देखने को मिलेंगी, जिसे देखने भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से भी लोग यहां का आनंद उठाने आते हैं। दोस्तों, गोवा में तकरीबन हर साल 35 लाख के करीब टूरिस्ट आते हैं। वैसे देखा जाए तो टूरिज्म ही गोवा की एक बैकबोन है, जिसके चलते गोवा में कई लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और इसी टूरिज्म की दम पे गोवा भारत की सबसे अमीर स्टेट्स होने का ताज भी रखती है। गोवा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर लोगों को और खासकर लड़कियों को उनकी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की पूरी छूट और आज़ादी दी जाती है। मतलब लड़कियों को यहाँ किसी भी तरीके की रोक टोक और कोई भी गलत तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाती है। यहाँ कोई भी लड़की दिल खोल के अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा सकती है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ कि एशिया का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज और सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा में ही बनाया गया था। इसी के साथ साथ एशिया के सबसे पुराना चर्च और सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी गोवा में मौजूद है, जहाँ पे आपको 18वीं सदी की भी बुक्स पढ़ने को मिल जाएंगी। वैसे नाइट लाइफ के मामले में गोवा का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ की नाइट लाइफ पूरे भारत में नंबर 1 की नाइट लाइफ मानी जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में गोवा की नाइट लाइफ को 5वें नंबर की बेस्ट नाइट लाइफ का खिताब हासिल है, जो यकीनन भारत के लिए एक प्राउड की बात है। गोवा में 8000 से ज़्यादा बियर बार्स मौजूद हैं और हर बार को सरकार की तरफ से एक लाइसेंस मिला हुआ है। दोस्तों, गोवा में बहुत सारे मसाज पार्लर मौजूद हैं जहां पर आप अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। नारियल के पेड़ गोवा में सबसे ज़्यादा हैं और यकीनन नारियल के पेड़ को गोवा की पहचान माना जाता है और इसी वजह से गोवा में नारियल की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। पणजी गोवा की राजधानी है और यहाँ के वास्को डिगामा को सबसे बड़े शहर होने का खिताब हासिल है, जिसको गोवा का बिजनेस टाउन भी माना जाता है। दोस्तों, गोवा 450 साल तक पुर्तगाल के कब्जे में रहा, इसीलिए यहाँ आज के दिन भी पुर्तगाली की छवि देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ के लोग मॉडर्न जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। वैसे गोवा को घूमने के लिए दोस्तों पूरा का पूरा सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं गोवा में सबसे ज़्यादा हर साल घूमने जाने वाली जगह कौन कौन सी है। फोर्ट अगुडा,
बागा बीच, बटरफ्लाई बीच, नावल एविनेशन म्यूजियम, कैसीनो कार्निवल और अरोपरा नाइट मार्केट। इन जगह को सबसे ज़्यादा देखने के लिए लोग हर साल आते हैं। गोवा में 5 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें इंग्लिश, पुर्तगाली, कोंकणी, हिंदी और मराठी है, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज का आगाज कोंकणी को हासिल है। इसके अलावा मराठी भाषा को भी खास मुकाम हासिल है। दोस्तों, वैसे हर कोई आम तौर में गोवा के बीचेस के बारे में ही जानता है, लेकिन गोवा का 33% एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, जो कि घने जंगलों में से एक है। गोवा का नेवल एविनेशन म्यूजियम, जो कि एशिया का पहला और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 6 म्यूजियम ही पाए जाते हैं। गोवा में लगभग 40 बीचेस मौजूद हैं और दोस्तों, इसमें से 2 तो ऐसे हैं जिसमें भारतीयों को जाना बिल्कुल सख्त मना है। गोवा का लिटरेसी रेट 88% है, जो कि लिटरेसी रेट में भारत में 4th नंबर पे आता है। वैसे तो गोवा अपनी नाइट पार्टीज के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन नाइट पार्टीज के साथ साथ यहाँ आपको दारू सबसे सस्ती दामों में मिलेगी, जिसमें आप दिल खोल के पी सकते हैं। गोवा को 2 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है, जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के नाम से जाने जाते हैं। गोवा में मछली के साथ चावल सबसे पसंदीदा खाना माना जाता है। इसके साथ साथ मिर्च मसाले भी गोवा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि दोस्तों, यहाँ के लोगों को तड़कता भड़कता खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च भी गोवा में ही मौजूद है। ये चर्च 250 फीट लंबा और 81 फीट चौड़ा है। दोस्तों, गोवा में आपको बाइकर्स बड़ी तादाद में देखने को मिलेंगे और इनको यहाँ पे पायलट कहा जाता है। गोवा में लोहा, चूना, बॉक्साइट और सिल्का बड़ी तादाद में पाया जाता है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, गोवा भारत में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली स्टेट भी मानी जाती है। गोवा का नेशनल फ्लावर जैस्मीन है, नेशनल ट्री घड़ियाल, जबकि नेशनल बर्ड बुलबुल है और यहाँ का नेशनल एनिमल गौर है। दोस्तों, वैसे तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है, लेकिन गोवा में सबसे ज़्यादा फुटबॉल को पसंद किया जाता है। गोवा में 2 ट्रेन लाइन मौजूद हैं, एक जगूद रेलवे के जरिए चलती है और दूसरी कोकान रेलवे के जरिए। गोवा की बंदरगाह मॉर्गन से हर साल 27 मिलियन टन लोहा हर साल एक्सपोर्ट किया जाता है, जो ज़्यादातर जापान और कोरिया जाता है। दोस्तों, गोवा के लोगों को दूसरी शोहरत भी हासिल है, जो हिंदुस्तान में होते हुए पुर्तगाली पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पुर्तगाली पासपोर्ट के जरिए वो 172 देशों की बिना किसी चार्ज के सैर कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने सुना होगा, इंसान अपने हिसाब से कई शादी कर सकता है, लेकिन गोवा में ये रूल बिल्कुल भी नहीं है। गोवा में कोई भी इंसान एक से ज़्यादा बीवी अपने पास नहीं रख सकता है और शादी के बाद हर जोड़े की जायदाद पर उन दोनों का पूरा हक होता है। तलाक के बाद हर एक मियाँ बीवी जायदाद के आधे हिस्सेदार होते हैं। गोवा को वैसे दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ छुट्टी बिताने के लिए भारत की बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। पर दोस्तों, हनीमून गोवा में सबसे ज़्यादा बिताया जाने वाला एक स्पॉट है। ज़्यादातर लोग यहाँ शादी के बाद हनीमून के लिए आते हैं और कुछ न्यू कपल भी मस्ती के लिए यहाँ पे आते रहते हैं और गोवा की रंगीन बीचों के मजे लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी गोवा की ट्रिप और एक छोटी सी जानकारी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ा दीजिए और अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, चलता हूँ, बाय बाय।